बिल्कुल। गौरव जी, हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। धर्मेंद्र जी, गौरव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी ऋचा जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। ये बताइए कि हिमांशी नरवाल का ये जो बयान है शहीद की पत्नी के रूप में संवेदनशील है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बयान उनकी कहीं न कहीं व्यक्तिगत भावना को भी दिखाता है? या ऋचा समाज जी में देखिए, सामूहिक जवाबदेही को भी दिखाता ऋचा जी देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ऐसा नहीं है कि ये नया है। भारत के ऊपर इस्लामिक आक्रांता, इस्लामिक आतंकवाद का सिलसिला 7वीं 8वीं शताब्दी से जो शुरू हुआ वही आज भी है। वो बख्तियार खिलजी की मानसिकता वही थी जब उसने नालंदा को जलाया, तैमूर लंग की मानसिकता वही थी, बाबर की मानसिकता वही थी, अंग्रेज औरंगजेब की मानसिकता वही थी कि इस देश से इस देश की संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को खत्म करना है। तो ये भी जो वार हुआ है पुलवामा में, पहलगाम में, वो भी धर्म पूछकर, हिंदू धर्म पूछकर बाकायदे चेक करके हिंदुओं को मारा गया है और संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर उनकी पत्नियों को छोड़ा गया है, ये कहते हुए कि जाकर मोदी को बता देना। तो ये सिर्फ 26 लोगों के जान की बात नहीं है, ये देश की सनातन संस्कृति के ऊपर हमला है, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है, देश के 140 करोड़ नागरिकों के ऊपर हमला है। इसलिए इस विषय को बहुत ओछी और छोटी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बहुत लंबी लंबी भाषण, बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी और ये भूल गए कि 15 आतंकवादियों का मुकदमा इन लोगों ने ही वापस लिया था। ऐसा 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 ऑन रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर प्रतिबंध लगाया और उन्हें फांसी की और उम्र कैद की सजा हुई। आप सोचिए, जिसका चाल चरित्र ऐसा हो वो इस तरह की बात कर रहा हो। मैं ये नहीं कहता, भारत की संस्कृति समावेशी रही है, सहिष्णु रही है। जहां से भी जिन लोगों का भी एक्सोडस हुआ है, जो लोग भगाए गए हैं, भारत में ही शरण पाए हैं, ऐसी हमारी संस्कृति का एक पूरा वांग्मय रहा है और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, या भारत की संस्कृति कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती। कश्मीर के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसी कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के प्रति दिल धड़काने वाले लोग भी हैं, जो अपने घरों में उनके लिए बंकर बना करके रखे हैं, छुपाने के लिए भी रखे हैं। उस तरह के भी लोग हैं। तो क्या उनको इस लिहाज से छोड़ दिया जाए, शत्रु बोध इस देश से खत्म कर दिया जाए? जिस तरह से भारत के अंदर हिंदुओं के भीतर शत्रु बोध को सुनियोजित, संगठित और षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया, आज उसी का नतीजा है लोग कि इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, उसमें मुसलमान मत ढूंढो। इस तरह का जो एक नैरेटिव लेफ्ट विंग जो खड़ा करता है, लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले विपक्ष के दल हैं, एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार को समर्थन दे रहे हैं कुछ भी करने के लिए, और दूसरी तरफ इनके नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। और अभी सपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके नेता अखिलेश जी का हवाला देते हुए पाकिस्तान का सांसद पाकिस्तान के संसद में यह कह रहा है कि वो पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, मोदी का समर्थन नहीं कर रही है। इनको शर्म नहीं आती? इस देश में राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ तुच्छ तुष्टीकरण राजनीति के लिए ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सबके चाल और चरित्र को समझती है। मैं नरवाल साहब की जो पत्नी ने जो बयान दिया, वो उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, किन कारणों से दिया वो ऐसा सोच सकती हैं, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट लाइन है इसमें, जो अपराधी है, जिन लोगों ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला किया है, चाहे वो जिस जाति धर्म संप्रदाय के हों, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए भारत की सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। और इसीलिए इन वायरसों को खत्म करने का जो कार्य इस देश से शुरू हुआ है, उसकी बेचैनी आप देखिए। 2004 से 2014 के बीच में 50 से ज्यादा देश के अंदर बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, चाहे वो संकट मोचन विस्फोट हो, दशाश्वमेध विस्फोट हो, कचहरी विस्फोट हो, सरोजनी नगर विस्फोट हो, अक्षरधाम में हमला हो, बंबई में हमला हो, कोलकाता में हमला हो, पटना में हमला हो। आप देखिए, इतनी सीरीज है कि थक जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन लगातार आतंकवादी हमले होते थे और सरकार मूक दर्शक बनी रहती थी। लेकिन उरी अटैक और पुलवामा का बदला जैसे ही भारत सरकार ने लिया, भारत की सेनाओं ने लिया, इनको समझ में आ गया कि ये सरकार शांति से बैठने वाली नहीं है। और मैं भरोसे के साथ आपको कहता हूं, इसकी भी कीमत इतनी बड़ी पाकिस्तान चुकाएगा, इस हमले की भी कीमत इतनी बड़ी पाकिस्तान चुकाएगा कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी, इस गलतफहमी में न रहें
और पाकिस्तान के लिए कवर फायर देने का काम न करे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों के नेता जिन्होंने हमेशा उनको डिफेंड किया है, कांग्रेस पार्टी का नेता वहां जाकर के सरकार बनाने के लिए भीख मांगता है कि हमारी सरकार बनवा दीजिए, मोदी को हटा दीजिए। इनके चरित्र छुपे हुए हैं क्या? आज यही कारण है कि इनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। 11 साल बहुत परेशानी हो रही है, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं 11 साल के नाम पर, लेकिन जनता तो चुन नहीं रही है आपको। दिल्ली के भाग्य से छीका क्या 2024 में टूटा और थोड़ी सीटें बढ़ गई कि बेअंदाज हो गए, लेकिन उसके बाद जनता ने जवाब दिया ना। हरियाणा में भी दिया, महाराष्ट्र में भी दिया, दिल्ली में भी दिया और उत्तर प्रदेश में दिया। जहां का डंका बजा रहे थे आप बार बार, वहां का सीट आप हार गए, मिल्कीपुर हार गए, अपने बूथ तक को नहीं जीत पाए। इसलिए जनता को पता है कितना दंड देना है, किसको देना है और कब देना है। उससे ज्यादा समझदार आप नहीं है। और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती। अगर चलाती तो 37% प्रधानमंत्री आवास योजना का घर उनके खाते में नहीं जाता, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सर्वाधिक हिस्सा उनके खाते में नहीं जाता, उज्ज्वला योजना का हिस्सा सर्वाधिक उनके खाते में नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों ने उनको गुर्बत में रखा, उनको अनपढ़ बना के रखा, उनको मदरसा छाप बना करके रखा और उनको केवल अपने शासनकाल में 7,500 दंगे करवाए। आप लोगों ने कम्युनल दंगे करवाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज वो सारी चीजें समाप्त हो गई, बंद हो गई। विकास की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। वोट किसी को दें, स्वतंत्र है लोकतंत्र में कोई किसी को वोट देने के लिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन वही अपराध और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर वैसा ही प्रहार करती है, और हमारी सेनाओं को छूट मिला है और वो जवाब देंगी। जी गौरव जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरीके की चूक है वो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था अगर चाक चौबंद नहीं होती तो इससे भी बड़ी घटना होती। आप लोगों ने देखा किस तरीके से रेकी करने के बाद कई स्थानों से उनको सुरक्षा के कारण से पीछे हटना पड़ा, और जहां उनको लूप होल्स मिले, जहां पर ग्राउंड सपोर्ट मिला उनको, वहां पे उन लोगों ने घटना किया, कांड किया, और यह स्वीकार भी किया है सरकार ने। और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग इस हरकत में शामिल हैं, उनको उठाया भी गया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है और वो सजा के अंजाम तक भी पहुंचेंगे। इसलिए हमें इस बात में कोई चिंता नहीं है, कोई संशय नहीं है, और वहां के लोगों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सरकार इसका माकूल जवाब देगी, बदला भी लेगी, दंड भी देगी, चाहे वो पीओके में जाके देना हो या पाकिस्तान में देना हो। बिल्कुल गौरव जी, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नफरत फैलाने के बजाय हमें आतंकवाद को बिना किसी धार्मिक रंग के देखना चाहिए, एकता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, तो इसको धर्म के ना देख। मुझे 10 सेकंड समय दीजिए ऋचा जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी किसको है? जब धर्म पूछ करके आतंकवाद की भेंट चढ़ता है हिंदू, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? किसको आगे आना चाहिए? किस समुदाय को आगे आना चाहिए? अगर वो आईएएस बन रहा है तो भी वो आतंकवादी का समर्थन कर रहा है, अगर वो मदरसे में पढ़ रहा है तो भी वो आतंकवादी बन रहा है। आप एक बात बताइए, सारे आतंकवादी एक ही मजहब से क्यों निकलते हैं? आखिर उस पर प्रश्न चिन्ह कोई ना उठाए। ये अफीम कब तक इस देश की जनता पिएगी? इस देश की जनता समझदार है और दुनिया समझदार है। नैरोबी में कुरान का पूछ करके कुरान के बारे में गोली मारी गई थी, ये उस मॉल में, आज भी वो घटना मुझे याद है। और वही यहां पर भी हुआ, फातिहा पूछ करके, क्या कुरान की आयतें पूछ करके लोगों को गोली मारी गई। ये कौन सी मानसिकता को दर्शाता है? ये वही कबीलाई मानसिकता है, मीरबाकी वाली मानसिकता है जिसने कत्लेआम सिंध में मचाया। ये वही बख्तियार खिलजी की मानसिकता है जिसने बिहार तक कत्लेआम मचाया। ये वही औरंगजेब की मानसिकता है जिसने सर के ऊपर जितने भी हिंदुओं के गुंबद दिखे मंदिरों के, उसको ध्वस्त करवा दिया, जमींदोज करवा दिया। और उसी औरंगजेब का महिमा मंडन औरंगजेब की नाजायज औलादें आज कर रही हैं, उनका समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी। किस तरह से, किस मुंह से ये बात करेंगे? बिल्कुल। हमारे साथ जी गौरव जी, फिर से आपसे जुड़ते हैं। हमारे साथ गुरप्रीत कौर